अध्याय 2 सांख्य और योग का सिद्धांत। संजय बोले, इस प्रकार करुणा और आंसुओं से भरी और व्याकुल आंखों वाले वेदना से भरे हुए अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह क्यों हो रहा है? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही इससे कीर्ति मिलेगी। हे पार्थ, इस तरह से तुम नपुंसक मत बनो, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। हे परंतप, शत्रुओं को हराने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन पूजनीय गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना कहीं अधिक कल्याणकारी समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सने अर्थ और कामरूपी भोगों को ही तो भोगना होगा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमें। और जिनको मारकर हम जीतना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसलिए स्वाभाविक वीरता को त्याग कर कायरता रूपी दोष से हारा हुआ तथा धर्म के विषय में मोहित हुए मन वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हों, उन्हें मुझे बताइए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए अपनी शरण में लेते हुए मुझे उपदेश दीजिए। भले ही मुझे निष्कंटक धनधान्य संपन्न राज्य और देवताओं की निकटता प्राप्त हो, फिर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गए कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों के समान बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा होगा कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था का अनुभव करता है, वैसे ही मरने के बाद जीवात्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर के नष्ट होने और उत्पत्ति से धैर्यवान मनुष्य घबराते नहीं हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वस्तुओं के साथ संपर्क से सर्दी गर्मी और सुख दुख प्राप्त होते हैं। ये क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, इन्हें तुम सहन करना सीखो। हे अर्जुन, जो धीर पुरुष दुख सुख आदि को समान समझते हैं और इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते हैं, वे निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। अनित्य वस्तुएं तो स्थायी नहीं हैं और नित्य वस्तु का विनाश नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों का ही सार तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो इस सारे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है और कोई भी अविनाशी जीवात्मा का विनाश नहीं कर सकता। इस निरंतर अविनाशी और असीमित जीवात्मा के ये सभी भौतिक शरीर नष्ट होने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है और जो इसे मार सकता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि जीवात्मा वास्तव में न किसी को मारती है, न किसी के द्वारा मारी जाती है। यह जीवात्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, न यह उत्पन्न होकर फिर से पैदा होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के मारे जाने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवात्मा को नित्य, अजन्मा, अपरिवर्तनशील और अविनाशी जानते हैं, वह मनुष्य कैसे किसी को मरवा सकते हैं या मार सकते हैं? जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है,
उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इस जीवात्मा को शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। यह जीवात्मा न विभाजित होने वाली, न जलने वाली, न भीगने वाली, न सूखने योग्य है। यह जीवात्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। इस जीवात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह चिंता से रहित है और जन्म मरण आदि के विकार से रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। हे अर्जुन, इस जीवात्मा को इस प्रकार जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहु, यदि तुम इस जीवात्मा को हमेशा जन्म लेने वाला और हमेशा मरने वाला मानते हो, तब भी तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है, इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता। उसके लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे भारत, अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच के समय में ही प्रकट होते हैं। फिर इस विषय में शोक का क्या कारण है? कोई महापुरुष इस जीवात्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु सुनकर भी कोई इसे नहीं जान पाता। हे अर्जुन, यह जीवात्मा सबके शरीर में स्थित है और इसे कभी मारा नहीं जा सकता। इसलिए जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने धर्म को देखकर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अर्जुन, स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान इस प्रकार प्राप्त हुए युद्ध का अवसर भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप के भागीदार बनोगे। इसके अलावा सभी लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाले अपयश की भी चर्चा करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपयश से बढ़कर कुछ भी बुरा नहीं है। बड़े बड़े योद्धा तुम्हें डर के कारण युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। जिनकी नजर में तुम पहले बहुत सम्मानित थे, वे तुम्हें बहुत छोटा समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक अनकही बातों को भी कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? हे कुंती नंदन, या तो तुम युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चयी होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। अब तक जो ज्ञान मैंने तुम्हें बताया वह सांख्य योग का था। अब इस ज्ञान को सुनो जो योग की दृष्टि से है। यदि तुम इस ज्ञान में स्थिर हो जाओगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस योग में आरंभ का प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता और विपत्ति भी नहीं होती। इस योग में लगे रहने से बड़ा भला कोई और हो नहीं सकता। हे कुरुनंदन, इस ज्ञान में दृढ़ निश्चय करने वाले मनुष्य का एक ही निश्चय होता है, किंतु एक ही निश्चय के प्रति दृढ़ न होने वाले मनुष्यों के निश्चय कई होते हैं, जो उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। हे पार्थ, फूलों की बात करने वाले वेदों के जो लोग यथार्थ ज्ञान से रहित हैं, वे मात्र स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप का पालन करते हैं। वे लोग बहुत सी इच्छाओं को लिए रहते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म में कर्मफल का वर्णन करते हैं। ऐसे लोग इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं, उससे उनकी बुद्धि एकनिष्ठ नहीं हो पाती। इंद्रियों के सुख में आसक्त और उनके विषय में आसक्त रहने वाले मनुष्यों की एकनिष्ठ बुद्धि योग में स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों से युक्त हैं। तुम इन 3 गुणों के प्रभाव से रहित, समता में स्थित, द्वंद्वों से अतीत, नित्य और अभाव से मुक्त हो जाओ। जो ज्ञानी व्यक्ति सारा वेदांगी, वेदों का ज्ञान जान चुका है, उसके लिए वेदांत का ज्ञान उतना ही उपयोगी होता है
जितना कि एक जलकूप सारे जलाशयों के जल के कार्य कर सकता है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के लिए कर्तव्य मत बनो और न ही कर्म करने में आसक्त हो जाओ। हे धनंजय, अर्जुन, योग में स्थिर हो जाओ और आसक्ति को त्याग कर समानता की भावना से कर्म करो। सफलता और असफलता में समानता की भावना योग कहलाती है। हे धनंजय, कर्म को फल की दृष्टि से बहुत ही हीन कहा गया है। इसलिए फल की इच्छा के त्याग के साथ स्थित हो और योग में स्थित हो जाओ। बुद्धियुक्त योगी इस जीवन में ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर कर्म करो। सफल असफल फल की चिंता न करके कर्म करने वाले योगी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाकर अविनाशी स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के जाल को भेदकर योग में स्थिर हो जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य अन्यान्य विषयों के प्रति निरासक्त हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदांत के सिद्धांतों से विचलित नहीं होगी और स्थिर होगी, तब तुम समाधि को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि को प्राप्त हुआ व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे बात करता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में स्थित रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो पुरुष सभी दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में जो आक्रांत नहीं होता और राग द्वेष और भय से मुक्त हो गया है, वह स्थित प्रज्ञ होता है। जो सभी विषयों के प्रति निरासक्त है, जो अच्छे बुरे में सम रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब वह व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को बाहर खींचता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। विषयों के संयोग से विषय त्यागने पर भी विषयों का स्मरण होता है, किंतु परमात्मा का दर्शन हो जाने पर सब विषय अपने आप त्याग दिए जाते हैं। हे अर्जुन, जिनकी इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं, उनकी बुद्धि को बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में रखता है और मुझे सदा ध्यान में रखता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति होती है और आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इंद्रियों का उपयोग विषयों में लगाकर, लेकिन इंद्रियों और विषयों के प्रति आसक्त न होकर, विषयों में आत्मीयता न रखते हुए कर्म करता है, वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। मन की शांति से सभी दुखों का नाश होता है। ऐसे शांतचित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिसे आत्मसंयम नहीं है, उसे न तो बुद्धि की प्राप्ति होती है और न ही ध्यान की। उसे शांति भी प्राप्त नहीं होती, और जिसके मन में शांति नहीं होती, उसे सुख भी नहीं मिलता। इंद्रियों का पीछा करते हुए बुद्धि को खींचने वाली इंद्रियों से व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से विमुख हो गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जागरण और निद्रा के बीच जो स्थिति होती है, वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। जो अन्य प्राणियों के लिए रात होती है, वह ज्ञान को प्राप्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए दिन होती है। जिस तरह सागर में जल का प्रवाह हो रहा है, पर वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी तरह कामनाओं के प्रवाह में रहने वाला, लेकिन उनमें निरासक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना को त्याग देता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्मा स्थिति को प्राप्त करता है, वह पुनः मोह में नहीं पड़ता। अंत समय में इस स्थिति को प्राप्त होने वाला व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है।